हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्क नाइफ। और हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर्स को पढ़ रहे थे। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर्स में जाना कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो आज हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। तो अगर आप लोग भी पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग सबसे पहले एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल हम लोग ने जाना था कि डोमेन और प्रिंसिपल रेंज क्या होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो ये दोनों पे स्टार लगा रहा हूँ गाइस, ये आप लोग रिविजिट कर सकते हैं लेक्चर 1 में। तो इसमें हम लोग ने जाना था कि हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है इनवर्स के, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन, कोसेक, सेक और कॉट इनवर्स। तो इसके रिस्पेक्ट में डोमेन है, यानी एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है और वाई की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, ये हम लोग ने जाना था। और हम लोग ने प्रिंसिपल रेंज पर खास महत्व दिया था और ये जाना था कि अगर हमारा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट सिस्टम है, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, दैट इज π/2, ये होता है 180 डिग्री और ये फाइनली होता है 270 डिग्री और इसको हम लोग 360 डिग्री अगेन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने ये जाना था कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, ये तीनों का साथ में जोड़ी चलता है। ठीक है, जो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स है, इन तीनों का जोड़ी साथ में चलता है, जिनका मोर और लेस प्रिंसिपल रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, ये इसका रेंज होता है, यहां से यहां तक होता है। और जो हम लोग का नेक्स्ट सेट चलता है वो चलता है कॉस इनवर्स में, सेक इनवर्स में और कॉट इनवर्स में। ठीक है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स आप लोग जैसे लिखे, ये तीनों की जो मोर और लेस प्रिंसिपल रेंज चलती है वो चलती है 0 से लेकर के पाई तक में, यानी यहां से यहां तक चलेगा साइन, टैन और कोसेक -90 से +90 तक। ठीक है, और जो हमारी अदर इनफैक्ट सेक, कोसेक और कॉट की चलती है, वो चलती है यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपको पता है ये होता है -90 डिग्री, ये होता है 0 से +90 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक टोटल 180 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल रेंजेस में भी देख सकते हैं, करेक्ट। ऑलराइट, तो इसी को साथ में मद्देनजर रखते हुए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट तरफ, जो हम लोग ने जाना था लेक्चर 2 में कि अबाउट प्रॉपर्टीज। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हम लोग ने लेक्चर क्लास किया था, जिसमें हम लोग ने जाना था कि टोटल सम प्रॉपर्टीज हम लोग ने पढ़ी थी। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, इसमें ये दोनों कट जाता है तो हमारे पास टोटल थीटा बचता है। ठीक है, विद सम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में डिस्कस किए थे, कॉस इनवर्स में भी कॉस ये हो जाता है कैंसिल, तो ये थीटा ही बचता है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी 2 है जस्ट समवट सम इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ साइन एंड साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे साइन पहले हो जाता है और साइन इनवर्स को अगर हम लोग उसका निकाले तो वो भी अगेन एक्स ही बचेगा विद देयर रिस्ट्रिक्शंस और देन डोमेन, उसमें डोमेन में रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। ठीक है, ऑलराइट, तो इस पे हम लोग ने टोटल 6+6 प्रॉपर्टीज पढ़े थे और सबका वैल्यू थीटा ही आता है, एक्स ही आता है विद सम रिस्ट्रिक्शंस। हम लोग ने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जाना था कि साइन, अगेन साइन, टैन इनवर्स और जो हमारे पास कोसेक इनवर्स है, इसका अगर आप लोग नेगेटिव लेंगे, यहाँ इसका वैल्यू का नेगेटिव लेंगे तो वो सिंपली नेगेटिव इसका बाहर आ जाता है, यानी साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। लेकिन कॉस, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स में थोड़ा सा अलग होता है कि इसमें कॉस इनवर्स माइनस एक्स में क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स चढ़ जाता है। ठीक है, यानी पाई से बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोग ने ऑलरेडी इस पे डिस्कशन किया था। सिमिलरली जो प्रॉपर्टी 4 बोलता है, जो कि बोलता है कि ये तीन जो दोनों एंगल्स का जो सम होता है, बेसिकली साइन इनवर्स एक्स इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स इज नथिंग बट एंगल। दी जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये ऑल दीज आर एंगल्स, राइट। क्यों, जैसे आप लोग y sin x पढ़ते हैं, राइट। तो जब हमारे पास x क्या होता है, एंगल होता है sin थीटा, जैसे हम लोग 30 डिग्री फॉर एग्जांपल, y sin 30 डिग्री। तो जैसे हम लोग sin को अगर इस तरफ ले जाए, sin को लेफ्ट साइड ले जाए तो sin इनवर्स y चढ़ जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली ये 30 डिग्री क्या है, ये दिस इज एन एंगल, करेक्ट। तो हम लोग ने जाना कि साइन इनवर्स और cos इनवर्स का पेयर 90 डिग्री देता है, tan इनवर्स cot इनवर्स का पेयर 90 डिग्री देता है और सिमिलरली 90 डिग्री देता है sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का पेयर। और फाइनली हम लोग ने प्रॉपर्टी 5 में पढ़ा था कि sin इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, cosec इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, हम लोग को ये भी पता है कि 1/sin इनवर्स x ये cosec इनवर्स के बराबर नहीं होता है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, बेसिकली ये रेसिप्रोकल ऑफ sin इनवर्स x हुआ, है ना। लेकिन ये क्या हुआ, ये जो x का रेसिप्रोकल लिया उसका sin इनवर्स क्या, वो cosec इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, ये आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि बेसिकली ये हम लोग एंगल्स में बात कर रहे हैं, ये एंगल्स में बात कर रहे हैं, है ना। sin इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू cosec इनवर्स समथिंग, तो ये दिस कैन नॉट बी सिंपली जस्ट रेसिप्रोकल, है ना। तो cos का 1/x इनवर्स में होता है sec इनवर्स के बराबर और tan इनवर्स 1/x होता है अगेन cot इनवर्स x और पाई माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x विद सम
x लिमिटेशन, ठीक है। x का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तो सीधा कॉट में कन्वर्ट होता है, x का वैल्यू 0 से कम हुआ तो माइनस पाई उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग ने अभी पिछले सारे क्लासेस की रिव्यू की और अब आज हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस बनाने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिव होता है कि आपके जितने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए, है ना। जितने प्रॉपर्टीज पढ़े, जितना फंक्शंस के बारे में पढ़ा, वो जब तक आप क्वेश्चन बनाएंगे तभी उसके बाद वो पक्का A to Z कंठस्थ हो जाएगा। ऑलराइट, तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन 1 के ए में बोल रहा है हमारे पास सेक इनवर्स सेक ऑफ -30 डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको आप लोग सिंपली, जैसे आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। अगर मान लीजिए सेक इनवर्स ऑफ सेक पूछ रहा है या हमारे पास सेक थीटा पूछ रहा है ना, ऊपर साइन इनवर्स ऑफ साइन पूछ रहा है, उसके बाद हम लोग के पास कॉस इनवर्स कॉस पूछ रहा है, तो आप लोग को ठीक है, आप लोग को ये कैंसिल करना है, लेकिन इसकी जो अंदर का टर्म है वो सीधा साबुत उठा के रख नहीं देना है। इसी के लिए इतने सारे ये 6+6 प्रॉपर्टीज थे, है ना। 6+6 प्रॉपर्टी जो हम लोग ने पढ़ा था प्रॉपर्टी 1 और 2 में, ये रिस्ट्रिक्शन के साथ आता है। ये रिस्ट्रिक्शन आप लोगों को कैसे याद रहेगा, ये रिस्ट्रिक्शन आप लोग को याद रहेगा कि इतना आपको 6+6 प्रॉपर्टी याद करने से अच्छा आप सिंपली ये डोमेन और प्रिंसिपल रेंज जो है उसको एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। बहुत आसान है, प्रिंसिपल रेंज तो मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, ये आप लोग किसी भी हाल में याद कर लीजिए। और आप लोग इसको बनाने अटेम्प्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्रिक है कि आप पहले अंदर के जो ब्रैकेट्स के अंदर के हैं उसको पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर क्या है, ब्रैकेट्स के अंदर सेक ऑफ -30 डिग्री पता है, ठीक है। तो सेक ऑफ -30 क्या होता है, सेक ऑफ -30 हम लोग को सेक का नहीं पता, हम लोग को कॉस का पता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ऑफ -30 इज इक्वल टू 1/cos ऑफ -30, है ना। ये तो हम लोग को एंगल का पता है ना। सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। इनवर्स की बात नहीं हो रही है, सेक इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1/cos इनवर्स x, वो 1/थीटा के बराबर था, ठीक है, तत्काल। ओके, ऑलराइट, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो -1/cos 30 क्या होता है, 1/cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री क्या होता है, cos 30 होता है √3/2। तो हमारे पास sec -30 की जगह 2/√3 और sec इनवर्स sec ऑफ -30 डिग्री इज इक्वल टू, ऑब्वियसली आप sec 30 को सॉल्व करने का भी इनफैक्ट जरूरत नहीं था, आप यहीं तक सॉल्व करेंगे और आप ये देखेंगे कि अंदर का जो टर्म है, क्योंकि हमारे पास sec इनवर्स x में क्या पड़ा था, हम लोग के पास डोमेन में रिस्ट्रिक्शन ये था कि sec वाले का जो एंगल होना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, करेक्ट। तो इससे ये कट देंगे तो sec इनवर्स sec हो जाएगा कितना, 30 डिग्री, क्योंकि 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो 30 डिग्री इसका हो जाएगा आंसर। ऑलराइट, क्वेश्चन बी, इसको अटेम्प्ट करेंगे तो हम लोग के पास ये अगेन हम लोग लिख सकते हैं इसमें सेकंड साइन इनवर्स साइन, तो सिंपली काटेंगे तो हम लोग का क्या 5π/3 आंसर आएगा। लेकिन हम लोग को ये बात पता है कि साइन थीटा का जो साइन इनवर्स का जो बेसिकली प्रिंसिपल रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2 के बीच में, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5π/3 है, दैट इज बेसिकली पाई प्लस π/3, है ना, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्वियसली। तो ये आंसर नहीं होगा। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स, अंदर ब्रैकेट को हम लोग करेंगे सॉल्व, तो इसका जाएगा साइन इनवर्स साइन 5π/3 क्या होता है, हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअली पाई -π/3 हो जाएगा, है ना। इसको चेक करते हैं तो 3π -π 2π/3, ओके, इधर यहाँ पे पाई माइनस पाई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3 2 just 2π, 2 3 से 6π -5 5π/3, करेक्ट, ये करेक्ट है। तो साइन 2π -π/3 इसको सॉल्व कर लेंगे तो साइन इनवर्स इज एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन, और ये हम लोग के पास क्या था 2π -π/3 -π/3, और साइन माइनस π/3 कितना होता है, वो साइन -π/3 इज इक्वल टू बेसिकली माइनस ऑफ साइन π/3, और ये कितना होता है माइनस साइन π/3 -√3/2, इसके इनवर्स में यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स -√3/2 किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली हम लोग ने जस्ट पढ़ा, अभी जस्ट हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि साइन इनवर्स माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा के बराबर। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स में आएगा माइनस, और साइन इनवर्स √3/2 बच जाएगा यहाँ पे, और √3/2 कितना होता है, वो होता है 60 डिग्री के बराबर, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा +60 डिग्री विद अ माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे -π/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे सिमिलर है, यहाँ पे वहां पे 5π/3 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2π/3 होगा। मैं आप लोगों को बोलूंगा इसको वीडियो को तुरंत पॉज करें और इसको खुद अटेम्प्ट करें गाइस। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, आपके लिए मैं अटेम्प्ट कर देता हूँ, -π/3 यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ पे सब बाकी चीजें सारे एज इट इज रहेंगे, साइन इनवर्स ऐसे ही रहेंगे, और साइन π -π/3 क्या होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू बेसिकली साइन थीटा, यहाँ पे आएगा साइन π/3, यहाँ π/3 आप चेक करेंगे, π/3 क्या 0 से बेसिकली -90 से 90 डिग्री के बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में है, इसका प्रिंसिपल रेंज बिल्कुल है, यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड।
माइनस लास्ट वाले में था माइनस पाई बाई 3, इसमें हो जाएगा प्लस पाई बाई 3। ओके, प्लस पाई बाई 3 इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम लोग 60 डिग्री बोलते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन 2 में हम लोग से बोल रहा है कि इफ थीटा इज इक्वल टू दिस sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स माइनस tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 इसलिए दिया है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज में बोल रहे हैं x को। ओके, देन द स्मॉलेस्ट इंटरवल विच थीटा लाइज, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, हमको जैसे ही मेरा नजर इस पे पड़ा sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो आप लोग को आंख बंद करके एक फॉर्मूला याद आना चाहिए कि इसका वैल्यू जाता है पाई बाई 2, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 हम लोग ने देखा था। तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा बेसिकली पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। तो इसका हम लोग को स्मॉलेस्ट इंटरवल इन विच थीटा लाइज, थीटा कौन से इंटरवल में लाई करेगा? थीटा का हम लोग पता है, थीटा इज व्हाट, थीटा इज अबाउट एंगल। तो इसका हम लोग को इंटरवल निकालना है। तो हम लोग को ये भी बात पता है कि tan इनवर्स जो x जो एंगल की बात हो रही है, एंगल मतलब जो हम लोग ने प्रिंसिपल रेंज में देखा कि हम लोग को ये पता है कि tan इनवर्स x जो होता है, मान लीजिए इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से y बोल देते हैं फॉर एग्जांपल, या y से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो मे बी हम लोग इसको p बोल देते हैं, ठीक है, कोई p वैल्यू है फॉर एग्जांपल, जस्ट कोई बहुत आसान है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है गाइस, बहुत आसान है। तो tan इनवर्स इज इक्वल टू p है, तो इसका मतलब क्या है कि p बेसिकली कहां से कहां तक लाइक कर रहा है? p बेसिकली माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाइक कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग को पता है, हम लोग ने प्रिंसिपल रेंज का फॉर्मूला में जाना है। आपको बोला कि आप 6 प्लस 6 प्रॉपर्टीज याद मत रखिए, प्रॉपर्टी 1 एंड 2 आप लोग प्रिंसिपल रेंज और डोमेन याद करेंगे, जो भी बहुत आसान है। तो p बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, p क्या है भाई? p अपना एंगल है ना, यानी इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, करेक्ट। तो हमारे पास थीटा का रेंज आ जाएगा क्या? पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 माइनस ऑफ पाई बाई 2, यानी ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया क्या? पाई माइनस पाई, दिस इज प्लस पाई। यानी हमारे पास थीटा कहां से कहां तक आ जाएगा? 0 से लेस देन इज इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई हो जाएगा क्या आंसर? है कि नहीं? ठीक है, तो आप लोग को लगेगा कि क्वेश्चन बन गया, राइट? तो ऐसा सोचेंगे आप लोग, लेकिन एक्चुअली आंसर गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या गलती आप लोग पकड़ने की कोशिश करिए, मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक x का वैल्यू दिया हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और चीज यूज किया है क्वेश्चन में, वो है साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x। हम लोग को इसका डोमेन अच्छे से पता है कि साइन इनवर्स x इज ओनली डिफाइंड व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। सेम गोज फॉर कॉस इनवर्स x आल्सो, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी या -1 से कम होगी तो वो डिफाइंड नहीं होगा, है ना। ये आप लोग डोमेन में आप लोग याद करिए, वहां पे हम लोग को काम पड़ेगा डोमेन का, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब -1 से 1 में हो सकता है, और यहाँ पे बोल दिया हमारे पास कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर x ग्रेटर देन 0 है, इन दोनों कॉम्बिनेशंस को मिलाएंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, यानी इन दोनों प्रॉपर्टीज को मैच होना होगा। कन्वर्ज कब करेगा? जब ये इस रीजन में लाइक करेगा। इसका मतलब x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल लिमिट आ जाएगा, दैट इज वेयर एक्चुअली द यूज ऑफ डोमेन्स एंड रेंज कम इनटू प्ले, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू 0 से 1 तक होगी, यहाँ पे जाकर के अपना क्वेश्चन बनेगा। मतलब कहने का मतलब थीटा को वैल्यू हम लोग रखेंगे पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 0, और सेकंड में अपना आ जाएगा मान लीजिए पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1, तो वो हमारा आंसर बनेगा। तो tan इनवर्स 0 क्या होता है? वो 0 ही होता है गाइस, करेक्ट। तो पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री, राइट, क्योंकि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2 तक में ये रेंज लाई करेगा। इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 4 से पाई बाई 2 बोथ इंक्लूसिव, दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे जो x का जो लिमिट आता है वो -1 से लेकर 1 तक है, यानी ये भी पॉइंट इंक्लूडेड है और ये भी पॉइंट इंक्लूडेड है, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आया क्वेश्चन? आप लोग फिर खुद से भी अटेम्प्ट करें, और इससे फिर कंफ्यूजन आए तो आप मुझसे पूछें, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई द इक्वेशन दिस थिंग, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए कि आप लोग को बहुत जगह ये क्वेश्चन आएगा, बोर्ड्स में भी आएगा और जेई मेन में सब में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, देखिए इसको बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि tan cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin cot इनवर्स 1/2 है। तो एक्चुअली हम लोग पहला काम करेंगे कि इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे। तो इसमें पैटर्न बेस्ड ये रहेगा ना कि आपको एक साइड का सारा वैल्यूज पता होगा, जैसे यहाँ पे 1/2 पता है आपको, ठीक है। तो आपको इनफैक्ट ये पूरा राइट साइड पता है, और लेफ्ट साइड में अपना एक वेरिएबल रहेगा x,
जो आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, राइट साइड को पहले सॉल्व करके, ठीक है। साइन को आप कॉट इनवर्स 1/2 निकालेंगे। आप लोग मान लेते हैं कि कॉट इनवर्स 1/2 होता है थीटा, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा 1/2 हो जाएगा। जल्दी से राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, यानी ये अगर थीटा है हमारा, तो कॉट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस का उल्टा, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी ये 1 है और ये अपना 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, 2 हाइपोटेनस हो जाएगा √2² + 1², करेक्ट। तो ये हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया, ये अपना √5 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास कॉट इनवर्स 1/2 यानी ये कॉट इनवर्स 1/2 कितना है, थीटा है। तो हमारे पास कॉट थीटा का वैल्यू इतना आ गया, तो हम लोग को निकालना क्या है, साइन ऑफ थीटा निकालना है, क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग ने थीटा फिक्स किया हुआ है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा यहाँ पे आप इसी डायग्राम में देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1/√5, ये हो जाएगा 1/√5। ओके, मतलब यहाँ पे होगा 2/√5, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी थीटा का अपोजिट साइड 2 बाय हाइपोटेनस √5। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इज नथिंग बट 2/√5। राइट हैंड साइड क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे tan ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। सेम लॉजिक, बिल्कुल सेम लॉजिक। आप मान लीजिए cos इनवर्स को, ठीक है, इसको साइड में ही लिखते हैं। cos इनवर्स x को हम लोग बना लेंगे, कोई एंगल बना लेंगे, लेट्स से हम लोग फाई बोल देंगे। तो cos फाई कितना हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा अपना x, करेक्ट। ऑलराइट, तो हम लोग को इस इक्वेशन से क्या पता है, इक्वेशन से हम लोग को ये पता है कि tan ऑफ दिस एंगल, क्योंकि cos इनवर्स x एंगल है, cos इनवर्स x क्या है, फाई के बराबर है। तो tan ऑफ फाई का वैल्यू हम लोग को 2/√5 पता है, ठीक है, 2/√5 पता है। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एक्चुअली निकालना है ये x निकालना है। तो tan फाई, इसका मतलब 2/√5 के बराबर है, और हम लोग को निकालना है x का वैल्यू। तो x क्या है, x तो हम लोग ने अभी जस्ट एज्यूम किया था, x किसके बराबर है, cos फाई के बराबर है। तो tan फाई का भाई अगर वैल्यू 2/√5 है, तो हम लोग को cos फाई का वैल्यू निकालना है, cos फाई का वैल्यू x है, राइट, x का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो हम लोग को क्या निकालना है, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी हम लोग इस वर्ड वाले को कॉपी कर सकते हैं √5 में, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा √5 by root over 4 5 9, that is √5/3 is the correct answer. Clear? All right. Next question. इसमें पूछ रहा है हमारे पास कि अगर sin inverse something x minus x square by 2 plus x cube by 4 dot 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 is plus cos inverse x square minus x square by x power 4 by 2 plus over 6 by 4 is equal to 90 डिग्री है for x is equal to 0 to 1 by √2 mod x, then find the value of x। ठीक है, अगेन सेम टू सेम आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। हम लोग को जैसे कोई एंगल दिखा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, sin इनवर्स बेसिकली मान लेते हैं sin इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल रहा है। तो ये तो एक आइडेंटिटी है ना, ये तो एक आइडेंटिटी क्या था, वो आइडेंटिटी ये था कि sin इनवर्स कोई भी लेट्स से y प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू, कोई भी आप ऐड करेंगे वो दोनों एंगल्स को, उसका वैल्यू होता है π/2। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल सेम है। इसका मतलब लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये अंदर का जो एंगल है वो इस अंदर वाले एंगल के बराबर है, करेक्ट है ना, तभी तो ये दोनों का सम बराबर इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसका हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 x की पावर 3/4 माइनस इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4/2 प्लस एक्स के पावर 6/4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ओके, तो हम लोग को क्या दिख रहा है, ये हम लोग को एक इनफाइनाइट जीपी का सम दिख रहा है, करेक्ट। इनफाइनाइट जीपी, जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब इसके सारे टर्म्स जीपी में रहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहेंगे, मतलब नेक्स्ट टर्म बाय लास्ट टर्म का जो रेशियो है वो बराबर होगा, है ना। जैसे मान लीजिए जैसे 1 2 4 8 ये सब जीपी में है। जीपी मतलब 2/1 इज इक्वल टू 4/2 है इज इक्वल टू 8/4 है, ठीक है। तो ये जीपी का एग्जांपल है। तो आप ये भी आप देखेंगे यदि जीपी का एग्जांपल है जहां पे हमारे पास जो ये रेशियो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं, सीआर। तो यहाँ पे सीआर कितना है, सीआर है नेक्स्ट टर्म बाई लास्ट टर्म कर दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बाई एक्स, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो माइनस एक्स बाई 2 बचेगा, इसका कॉमन रेशियो, ठीक है। उसी तरह से इस वाले का भी अपना कॉमन रेशियो है। इस वाले का कॉमन रेशियो क्या है, नेक्स्ट टर्म बाई फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म बाई लास्ट टर्म एक्चुअली, तो माइनस एक्स पावर 4/2 बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लोग यहाँ से ऐसे काटेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2।
ठीक है, तो ये इसका कॉमन रेशियो है, ये इसका कॉमन रेशियो है, ये रेशियो बेसिकली बराबर रहना चाहिए जीपी में, ये माइनस एक्स बाई टू इसके भी बराबर है एक्चुअली, एक्स के पावर 3/4 बाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी दिस टर्म बाई दिस टर्म। अब लोग इसको बराबर ये रेशियो निकालेंगे तो बराबर ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में फिर से लिखता हूँ। ऑलराइट, तो ये जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो हम लोग को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का एक फॉर्मूला पता है, सिग्मा, सिग्मा दैट इज सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक, वो क्या होता है a बाई 1 माइनस r, ये हम लोग को पता है, जहाँ पे a क्या होता है, a इज एक्चुअली द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, और r क्या है, r इज नथिंग बट द कॉमन रेशियो। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू x एज इट इज रहेगा, और 1 माइनस r कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितने के बराबर आएगा, ये आएगा x बाई 1 माइनस एक्स बाई टू, दैट इज 2 माइनस 2 माइनस माइनस एक्स, दैट इज 2 प्लस एक्स, ये अपना आ गया लेफ्ट हैंड साइड। उसी तरह से अगर राइट हैंड साइड निकालेंगे तो वो होगा सिग्मा इज इक्वल टू a बाई 1 माइनस r, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, 1 एज इट इज रहेगा, कॉमन रेशियो क्या होता है, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, तो 2 डायरेक्ट लिखते हैं तो 2 यहाँ पे प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ये दोनों टर्म्स हो गए बराबर, क्योंकि हम लोग ने लास्ट स्लाइड में ही देखा था। इसको हम लोग करते बराबर x बाई टू, इसको हम लोग दूसरी तरह से लिख लेते हैं, x बाई टू प्लस एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, इसको यहाँ से x से x हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, इसको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे एक x बचा हुआ है, ठीक है, x को हम लोग 2 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच जाएगा कि यहाँ पे क्रिस क्रॉस करने के बाद कुछ, और यहाँ पे बचेगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, RHS में आएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 2 आया, तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या, 1 भी आया, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 इज द आंसर, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करें तो बस आपको जानने के लिए बता देगा, इसके हम लोग ने यहाँ पे एक बार कैंसिल किया था, है ना, x को कैंसिल किया था, यानी अगर इसको सही में लॉजिक से, क्योंकि लॉस ऑफ रूट्स ना हो, वैसे सॉल्व किया जाए तो x बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो ये x इज इक्वल टू अगर हम लोग जीरो रखें यहाँ पे, तब भी ये वैल्यू इस पे सेटिस्फाई करेगा, है ना। जब भी हम लोग कट करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग तो यहाँ इस वाले पे तो हम लोग ने डायरेक्ट कट कर दिया, है ना, तो ये इसको बेसिकली लॉस ऑफ रूट्स बोलते हैं, जो लॉस ऑफ रूट्स बोलते हैं इसको, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम लोग जो x इज इक्वल टू जीरो होता है वो बेसिकली मिस हो जाता है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लोग का एक और सोल्यूशन आएगा, x इज इक्वल टू ये 1 तो आएगा ही आएगा, x इज इक्वल टू 0 भी आएगा, तो हमारे पास दोनों आंसर है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में हेड ऑन करेंगे, फिर से देखेंगे, तो उसमें हम लोग को पाएंगे कि जो लिमिट है मॉड x का वैल्यू वो 0 से लेस देन रूट टू के बराबर है, यानी 0 में यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब दिस विल बी डिनाइड। बेसिकली हम लोग ने रूट्स निकाले, क्वाड्रेटिक से रूट्स निकला, लेकिन ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये उस डोमेन में नहीं है। हमारा क्या आंसर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 इज द फाइनल आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो उसमें हम लोग से पूछा जा रहा है कि sin इनवर्स x और sin इनवर्स y को 2π/3 के बराबर कर दिया तो cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा आप लोग सोचिए, तुरंत वीडियो आगे मत देखिए, खुद से कोशिश भी करिए और उसके बाद मैं बनाने के तो हूँ। और लाइट गाइस, तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, उम्मीद करता हूँ आप लोग एटलीस्ट थोड़ा इस पे थिंक किए होंगे, इज इक्वल टू 2π/3। इसको बनाने का बहुत तरीका है ना। तो एक सबसे आसान तरीका है जिसमें आप लोगों को कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो बेसिकली होगा कि आप हम लोग क्या करना है कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का वैल्यू निकालना है। तो ये पता है हम लोग को, और हम लोग को निकालना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो हम लोग को एक आइडेंटिटी हम लोग ने पढ़ा था, जो हम लोग को अच्छे से याद भी है, जो हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में भी इनफैक्ट यूज किया था। वो ये प्रॉपर्टी था कि अगर sin इनवर्स a और cos इनवर्स a, मतलब एंगल सेम हो, उसको cos और sin इनवर्स को उसको ऐड कर दे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। तो sin इनवर्स a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि π/2 और cos इनवर्स x इधर आ जाएगा cos इनवर्स a, तो π/2 माइनस cos इनवर्स a, है ना। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं इसको क्रिस क्रॉस करके। तो इसको यहाँ पे सिंपली अप्लाई करेंगे, तो यहाँ जगह sin इनवर्स x इज नथिंग बट π/2 माइनस sin इनवर्स y x, सॉरी sin इनवर्स नहीं cos इनवर्स x, करेक्ट है ना। sin इनवर्स x को हम लोग सीधा लिख सकते हैं π/2 माइनस ऑफ cos इनवर्स x, करेक्ट। यहाँ पे प्लस एज इट इज रहेगा, और sin इनवर्स y को सेम फॉर्मूला से π/2 माइनस cos इनवर्स y हम लोग लिख सकते हैं क्या,
बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किसके बराबर है, RHS एज इट इज, कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू को हम लोग ऐड करके पाई कर देते हैं। यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स एक्स रहने देते हैं, यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स वाई रहने देते हैं। ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है 2 पाई बाई 3 के। तो अगर हम इसको साइन उल्टा करें, है ना, इसको हम लोग इधर भी भेज सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, माइनस अगर हम लोग कॉमन भी ले लेते हैं तो हम लोग ने क्या करना है, ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स और माइनस कॉस इनवर्स वाई में माइनस कॉमन, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स में प्लस के साथ कॉस इनवर्स वाई, और राइट साइड में बचेगा 2 पाई बाई 3, और ये जो पाई आया राइट हैंड साइड का ये हो जाएगा निगेशन साइन के साथ, दैट इज माइनस पाई। तो 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई कितना होता है, 2 पाई बाई 3 माइनस पाई होता है माइनस पाई बाई 3। इसमें यहाँ से यहाँ कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। तुम्हारे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3। सी कितना आसान है, कितना आसान है, एकदम एक लाइन में बना। ठीक है, अगर आप लोग लगातार मेहनत भी करेंगे ना तो इतने सारे स्टेप्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग को सीधा क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा कि अच्छा ये 2 पाई बाई 3 हो रहा है, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x करेंगे तो अगर पाई बाई 2 ऐड और वो पाई इधर जाके घटा देगा, साइन उल्टा कर देगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। सिंपली बी आंसर इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो लगातार मेहनत करते रहना है और ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग ने आज अच्छा खासा एप्लीकेशन किया है सारे फॉर्मूलाज का। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोग को समझ में आया होगा। एक आप लोग से अपील है कि आप लोग अभी जाकर ये सारे क्वेश्चंस को तुरंत खुद से अटेम्प्ट करेंगे, तब कि आपको वो हमेशा हमेशा के लिए हो जाए याद। ठीक है, ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।